ना माने लड़कों की लाइन अब भी लगी। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं बचपन की नहीं 55 की, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसको एक आधा दौड़ा सुना दो। दौड़ा नहीं आता ना मेरे को, मैं क्या अच्छा जी, करूं? कैसी बात है, इनको दौड़ा भी नहीं आता, थोड़ा आता है? अब थोड़ा तो बहुत अच्छा, मैंने कहा कमीज नहीं। नहीं तमीज तुम नहीं। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली विद गपशप में आज हमारे साथ है मलका पीरजादा साहिबा। तो आज करते हैं इनसे बड़ी मजे की चिट चैट। सच में ये किसी के हत्थे नहीं चढ़ती, आज हमारे हत्थे चढ़ गई है। आज ही करते हैं इनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं मलका जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह क्या कमाल है, और दुनिया में खूबसूरत तरीन औरत है, तो आज तो बड़ी बंटन के बैठी है। आपको पता था मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्या थोड़ा सा मेकअप कर लो बंदा डरी ना जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है मलका जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो मलका पीरजादा साहिबा हमारी बड़ी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने बेशुमार स्टेज किया, बेशुमार मूवीज की, और आज भी ये थिएटर कर रही हैं माशाल्लाह। अपना यूट्यूब चैनल है इनका अंजाम टीवी के नाम से, वो बड़ा अच्छा रन कर रही हैं। तो आज हमारे फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल के पैनल पर मैंने कहा यार मलका जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ अब ये जो बनता है। मलका जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चल रहा है यूट्यूब, फेसबुक, कोई पश्तो फिल्में, कोई जियो का ड्रामा, बस ऐसा मिला जुला रुझान। अच्छा, मैं देख रहा था आप सोशल मैसेज दे रही थी उस दिन, मांगने वाली बनी हुई थी। हाँ ये तो मैं क्या मांगने का तरीका भी सीख लो, पता नहीं किस वक्त क्या हालात हो जाए तो बंदे नु पिनना पहनता है। अच्छा, ये पिनना बड़ा एक ठेठ पंजाबी का लफ्ज है, ये जरा सराइकी का, सराइकी में। तो आप कुछ सराइकी में हमें कोई एक आध शायरी सुना दे सबसे पहले। शायरी ये तो बहुत मुश्किल है, वैसे मैं सराइकी समझ लेती हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, मगर इतनी रवानी यानी कि भैया तुझे कितनी को सराइकी बोल रहे हो? मैं को थोड़ी बहु आंदी है, थोड़ी बहुत आंदी है ना, थोड़ी बहुत सही तरीके नाल नहीं बोल सकती। को सराइकी को एक आधा दौड़ा सुना दो। दौड़ा नहीं आता ना मेरे को, मैं क्या अच्छा जी, करूं? कैसी बात है, इनको दौड़ा भी नहीं आता, थोड़ा आता है? दौड़ा बहुत आता है। अच्छा मलका जी, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले तो लड़कों की लाइन लगी होगी आपके। अगर माइंड ना करें और लोग बुरा ना माने, लड़कों की लाइन अब भी लगी। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं बचपन की नहीं 55 की, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं मलका जी, ऐसी कौन सी बात है आप में जो हर एक बंदा अट्रैक्ट हो जाता है आपकी तरफ? अरे वैसे आपस की बात है, मैं भी थोड़ा अट्रैक्ट हूँ, और मैं तो बड़े दिनों से इनके पीछे हूँ, लेकिन इनके हस्बैंड बीच में आके खड़े हुए थे। अच्छा कैसी बात है? मैंने कहा शाहजी अगर आप नहीं ना होते जिंदगी में तो मलका जी को मैंने पटा लेना था। कहते तुम मुझे अभी टिकट दे, मैं भी निकलता बहुत जिंदा दिल इंसान है, और मलका जी हमारी काबिल इत्तराम आर्टिस्ट है, हमारी सीनियर आर्टिस्ट है, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और इनसे अच्छा कोई नहीं है। तो मलका जी कुछ जुगत कर दें। उफ, क्या जुगत करूं, अब तो झुकते भी भूल गई। अब तो झुकते भी भूल गई। झुकते। अच्छा मलका जी, को आपका जिंदगी का कोई ऐसा काम जो आपको अभी तक न भूला हो, जो आपने अपना फिल्म में या किसी जगह पे परफॉर्मेंस की हो, कोई ऐसा वाकया कुछ बयान करें। ऐसे एक दो वाकये हैं। एक सिंधी फिल्म की शूट कर रही थी मैं सिंध के अंदर, तो इतनी सर्दी थी और मुझे ना कोई तमीज भी नहीं थी। तमीज नहीं थी? तमीज नहीं थी, तमीज। अच्छा, मैंने कहा कमीज नहीं। नहीं तमीज नहीं थी। बड़ा मतलब वो था ना, जुनून था एक्टिंग का। अब सर्दी हो रही, जो काम करने वाले वो मुझसे भी ज्यादा कोर थे। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी, अगले खिजी ना जाए, अच्छा सनुकूर कह रही है। तो सिंधी में फिल्म थी, वो गाना था राजा की आएगी बारात, तो सिंधी में था। अब ना गजब की सर्दी पड़ रही। अच्छा। और ना देहात का माहौल, ट्यूबवेल चला दिया, मुझे वहां बिठा दिया कि सर्दी में और ट्यूबवेल चला के गाना करो। अब मैंने कहा ना, मैं भी कूड़ थी, मुझे भी तमीज तो थी नहीं कि मैं उनसे कह दूंगी भाई ये गाना भी ना रखो, गर्मियों में रख लो। मैं कह नहीं, मैं कहा हाँ जी ठीक है। अब मैं कह ये होंठ नहीं मेरे चल रहा है,
तो इतनी सर्दी लग एक रही गाँव और एक सर्दी, और ट्यूबवेल चला दिया है। Oh my God. तो बारिश कर दी है, तो अब मैंने वो गाना बड़ी मुश्किल से किया। फिर उसके बाद मेरे अंकल साथ होते थे, उन्होंने कहा भाई जल्दी जल्दी ना ले चलो इसको रिहाइश पे, इसके कपड़े चेंज कराते हैं। कपड़े चेंज करा के चाय शायद जो भी है, खैर वो मेहमान नवाज तो थे, हमारे जो प्रोड्यूसर थे, वो दिन मैं सर्दी वाला वो नहीं भूल सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, एक तो चीज हो गई, आपको जिंदगी में कोई ऐसा आशिक जो याद हो आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, जो आपके पीछे किरण करता हुआ फिरता हो? हाँ, जिन्होंने आज जो खून के साथ खत लिख रहा हो? खून के साथ नहीं, खून के साथ क्या खत लिखना, वो जो मेरे शौहर है ना अब मौजूदा हालात में वो ऐसे करते थे। वो कहते थे मुझसे शादी कर ले, मैं कहती थी नहीं। कहती थी मैं, ऐसे तो बहुत लोग कहते, मैं उन्हें कहती थी पासा करना ना, दिल में सोचती थी यार ये क्या है, मतलब बंडल मार रहा है, क्या कर रहा है। मगर ये कभी ना बंदा उसको पकड़ लेता था कि इसको बिजली के खंभे में मारने लगाऊं। अगर हम आउटडोर गए लोधरा, तो अब आर्टिस्ट आगे वो शाह साहब जो है ना रेलवे की लाइन पे लेटे हैं, अच्छा मैं ज्यादा नहीं करती थी, मैं कह क्या करूं मैं, कहा ओ मैडम वो चला गया, मैं कहा जो उठा लाओ जाके। तो फिर उठा के ला रहे हैं, हाल बुरा है, अजीब हाल है। इस बंदे ने आखिर मुझे मजबूर कर ही दिया, ये इतना पक्का आशिक था। यानी कि गाइस, अगर एक कतरा पानी अगर पत्थर पर पड़ता रहे तो एक दिन उसमें भी चेक कर देते हैं। तो आपके दिल में भी उन्होंने चेक कर लिया, जगह बना ली है? बना ली क्या, अब मुझे कहते हैं तुम मुझे लिफ्ट नहीं कराती है ना, अब देखो मेरे लिए चाय बनाती हो, मेरे लिए खाने बनाते, सफाई, देखो कैसा बदला। लोग हैं लाइफ में, ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये सच्ची बात है, शाहजी ने, इनके हस्बैंड ने ये साबित किया कि भाई अगर मेरी सच्ची मोहब्बत है तो एक टाइम आएगा कि तुम मेरी हो जाओगी। तो और देख लें गाइस, ये उनकी हो गई हैं। और वैसे शाहजी, एक चीज मैं आपसे छोटी सी पूछना चाहूंगा जी कि आपके इतने अरसे की शादी में कभी झगड़ा वगड़ा हुआ? झगड़ा तो हमारे हर 10 मिनट बाद होता है। अच्छा, तो फिर मनाता कौन है? कभी मैं मना लेती, मनाते क्या है, खुद ही मान जाते हैं। ऐसे 2 दिन उन्होंने गल नहीं की थी, मैं बिस्तर दूसरी जगह पा लिया। अच्छा। फिर उन्होंने भी नहीं मनाया, मैंने भी नहीं मनाया, फिर खुद ही बात करने लगे। खुद ही बात, यानी कि घर में पड़े हुए बर्तन खटक जाते हैं। और जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं उनको मैं यही कहूंगा कि यार घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया करो, प्यार मोहब्बत की लड़ाई तो चलनी चाहिए, लेकिन सच्ची मुच्ची की लड़ाई कभी भी ना करें। और इस दुआ में भी हूं मैं आपके साथ कि अल्लाह कभी किसी की जोड़ी को तोड़े मत, अकेला मत करे, अकेला नहीं होना चाहिए जिंदगी में। और शादी एक ही अच्छी होती है, दूसरी शादी करने का सोचना भी मत, गोली मार दूंगा मैं नहीं, आपकी होने वाली पत्नी मार देगी। तो बेहतर ये, इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, लेकिन नहीं करो, एक ही शादी करो, क्योंकि अभी वो सोर्स नहीं है। अगर आपका पॉकेट या आपका काम इतना है कि आप दूसरी को अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो। ये ना इश्क मोहब्बत के चक्कर में आप लोग शादी कर लो और शादी करके पहले वाली भी मार रही हो और दूसरी भी मार रही हो, तो यानी कि वो क्या कहते हैं, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। हाँ, डूबता है। तो ऐसा मत करें। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे और पूछनी है कि आप इंडस्ट्री में कैसे आई? मैं तो बस ऐसे शौक नहीं था मुझे, ऐसे हादसाती तौर पे ही आ गई। कभी घर वालों ने मना किया? हाँ, मेरे वालिद साहब जो थे, मेरे अब्बा जी बहुत सख्त आदमी थे। Oh my God. वो जरा ना घर से बाहर थे, शहर में थे या शहर से बाहर थे। हमें मौका मिल गया, हमने ना 2-1 टीवी ड्रामे कर लिए, 2-1 स्टेज कर लिए। हमारे वालिद साहब को 1-2 साल तक पता ही नहीं चला, वो ज्यादा बाहर ही रहते थे। जब उन्हें पता लगा ना, तो लकड़ियां जो जलती है ना, लकड़ियां उठा के ले आए। हमने तो दरवाजा बंद कर लिया। तो कहना आज तो मैं इनको जान से ही मार दूंगा, इनकी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। अच्छा, देखें ना, एक मिडिल तबके के लोग और फैमिली वाले लोग इस फील्ड में हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, फेस करना पड़ता है। तो आपको कौन लेके आया ड्रामा फील्ड में? ड्रामा फील्ड में ऐसे ही था बचपन में ना, वो मेरे भाई के चाइल्ड स्टार हैं आप? चाइल्ड स्टार नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ रही थी मैट्रिक में या 9 में, ऐसे कुछ था, मैं ना पढ़ रही थी। तो वो हमारे भाई के दोस्त थे, वो कहने लगे कि ना टीवी सेंटर पे ना बच्चों का एक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। तो उसमें ना मेरा छोटा भाई था और भतीजा था, उनको चाहिए।
वो जाने लगे तो मैंने अपने भाई से, मेरे बड़े भाई जो ना अल्लाह उनको हयाती दे, बहुत अच्छे हैं, यानी कि अच्छे माइंड के बंदे हैं। हम छोटे छोटे से तो थे, हमने कहा भाई हमने भी टीवी सेंटर नहीं देखा, हमें भी साथ ले चले। हम भी देखेंगे टीवी सेंटर होता कैसे, ये कैसे ड्रामे बनते हैं, क्या होता है, प्रोग्राम कैसे होते हैं। हमें भी ले गए साथ। अब वो हॉल के अंदर प्रोग्राम हो रहा, सीटें बच्चों के लिए, मेरा भतीजा मेरा छोटा भाई वो प्रोग्राम में चले गए, हम दूर वहां जाके ऐसे देखते रहे, कैमरा चलता रहा, हम प्रोग्राम को देख रहे थे, प्रोड्यूसर हमें देख रहे थे। एक तो माशाल्लाह टॉल और ऊपर से खूबसूरत, और एक यंगस्टर मैट्रिक के स्टूडेंट, कैसे नहीं को देखेगा। तो उन्होंने कहा जब प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने कहा एक हमारी आर्टिस्ट नहीं आई है तो ना आप एक प्रोग्राम कर लें। मैंने कहा नहीं, हमारे अब्बा जी तो बहुत मारते हैं। मैं 2 मिनट बाद में ना अपने अब्बा जी को ले आती थी, इतना डरती थी उनसे, जो भी बात कर रहे हैं वो हमारे अब्बा जी ऐसे, हमारे अब्बा जान कहते हैं। मेरे अब्बा जी ऐसे हैं, मेरे अब्बा जी मारेंगे, मेरे अब्बा जी ये कह देंगे, मेरे अब्बा जी से बचाएगा तो गाबी तुम कर लो। तो वो पता नहीं, मुझे याद नहीं, वो फिर एक ऐसे बैठने का कोई प्रोफेसर थी या क्या था, वो ऐसे बैठने का प्रोग्राम हो गया। फिर तो वो कोई ऐसा शौक चढ़ा कि फिर तो हम टीवी के दुआले ही हो गए। अब हमारा पास बनाते भी नहीं थे, हमें जानते नहीं थे, हम ऐसे भीड़ बन के ना बैठे रहते थे, कहाँ रिसेप्शन पे, तो हमारा पास बनाएगा तो हम अंदर जाएंगे। फिर किसी घर जाए ना, उनसे कह दें हमारा पास बना दे। ये कौन से टीवी सेंटर की बात कर रहे हैं? कराची की बात करें। मैं जब ये एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, वहाँ के या कहीं के भी जो लोग, मैं अपना बता रही हूँ ना, मुझे कोई इसमें बेइज्जती फील नहीं हो रही है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना बड़ी कुर्बानियों के बाद बनता है, कितनी ज्यादतियों के बाद बनता है, कितनी तकलीफों के बाद आर्टिस्ट बनता है। लोग कह देते हैं ये आर्टिस्ट है, ये कंजर है, ये मिरासी है, कितना आसानी से कह देते, उसकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं, उसकी तकलीफें नहीं देखते, उसकी परेशानियां नहीं देखते, मुंह से ऐसे ही कह देते। घर में सॉरी टू से नाज़रीन, मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं करे, घर में बैठी हुई खातून अच्छी होती हैं, मगर वो आर्टिस्टों से ज्यादा तेज होती हैं। वो आर्टिस्टों से ज्यादा तेज, हमें तो बिलीव करें अपने कपड़े, हम मेकअप हमारे पास होता, हमारा दिल नहीं करता मेकअप करने को, हमारे पास कपड़े तंग आ जाते हैं मेकअप कर करके। हाँ, और हम ऐसे चेंज कर करके हम ऐसे, और उन्हें उनके आप आम रूटीन की लड़कियों को देख लो, उनके लॉन के सूट ऐसे होंगे तो हम ये देखते हैं। काम करने वाली, जो मेरे घर काम करने वाली होती है, आती है ना, ऐसा बेहतरीन सूट, बाल कलर शलर, ये लग रहा सी मुलाजिम है, वो नहीं कहते मुलाजिम। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने घर में साबुन खत्म हो गया हो तो नहाते वक्त कोई पच्चर के साथ काम चलाया हो, ऐसा होता है? हुआ होगा ऐसा, मगर अल्लाह इज्जत रख ही लेता, मैं पहले साबुन चेक करती साबुन है कि नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पेस्ट निकाली और पेस्ट ना हो तो उसको ऐसे से करके निकाल के ब्रश किया हो? हाँ, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। ये कौन सी, अच्छा, ये अक्सर ये रूटीन की बात है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने इतना अच्छा आपका घर है, आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, तो एक पूछ रहा हूँ कि आम रोटी में नहीं ऐसा होता है, हमारे नहीं शाहरुख, वो लोग बनावटी होते हैं, नहीं हम ऐसे ही हैं, हम नो, हर किस्म की प्रॉब्लम आ जाए। नहीं, कैसी बात है बेवन, हम देखें ना, हम मिडिल तबके के लोग हैं, हम तो भाई ऐसे करते हैं, हम तो घर में कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहा लेते हैं, कभी कभी अगर पेस्ट ना निकले तो हम कोयला पकड़ के कर देते हैं। मैं एक दफा पेस्ट नहीं निकले, मैं शाह साहब के मैके निकाल दे, मैंने अब ब्रश करना है, इतनी दूर कौन जाएगा लेके आएगा, पेस्ट निकालें, चलो तुम लोगों को पहले नहीं दिखता, मैं खत्म हो गया, सारा स्टॉक खत्म हो गया, निकाले मैं जल्दी से। अच्छा, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने वो जो चटनी बनाते हैं नून मिर्चे कूट के, वो आपने खुद से कूटी और बना के उससे खाना खाया हो लाइफ में? नहीं, इतना मुझे आता नहीं है, मगर जो बना देते हैं ना मुझे चटनी, हाँ, पहले मैं ना, मेरी अम्मी बनाती थी तो मैं कहती थी हाय ये क्या जांगले लोग हैं, चटनी बना लेते हैं, प्याज टमाटर, तमीज नहीं थी ना, मैंने कहा ना, हमें सेंस, तमीज कह लेंगे, हमें सेंस नहीं थी, वो हम बचकाना बन कह सकते। मैं जरा रिजर्व रीजनेबल यानी अप टू डेट किस्म के ऐसे नखरे करने वाली, तो मेरी अम्मी ने, मैंने कहा अम्मा क्या बना लिया, ये क्या है, कहनी चल खोती है, तेनू की पता। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आपको फास्ट फूड अच्छा लगता है या देसी खाने अच्छे लगते हैं? मुझे देसी खाने चाहिए। देसी खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे पाई पसंद है, और इसके अलावा निहारी पसंद है, ओह माय गॉड, बिरयानी पसंद है,
कुछ बनाया भी हो मुंह में पानी आना शुरू हो गया। कीमा पसंद है, वाह जबरदस्त। इस टाइप की चीज़। यानी कि आपकी खूबसूरती का गाइस मलका जी की खूबसूरती का राज है पाए निहारी कीमा मटन चटन ये वो है, लेकिन सब्जियां भी खा लेती हूँ सब्जी- शौक से, पहले नहीं खाती थी, अब बहुत उससे सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि फास्ट फूड के नुकसान क्या हैं। नहीं, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ये सिर्फ थोड़ी देर का वक्ती फायदा है, जब आगे जाएंगे ना आप तो इसके नुकसान बहुत हैं। इसके अगली नुकसानात। तरह मुझे ये पिज्जा ये वो शवारमा बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल, यही तो एक तो फैटी होता है और दूसरा आपके गुर्दों को बहुत ज्यादा नुकसान देता हाँ है। जी। और आजकल की जो माएँ हैं उनको खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बच्चों को बेबीज को कोक की बोतल और ये जो पेप्सी पिलाते हैं ये कोल्ड ड्रिंक मत पिलाया करें, ये गुर्दों पर अटैक करती है, बच्चों के लीवर्स खराब हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं। और हाँ एक चीज, फास्ट फूड जो बच्चों की नजर पर बहुत असर करता है वो चिकन है, चिकन में बीमारियां आ रही हैं। बेहतर यही है कि अपने बच्चों को देसी फूड खिलाएं, देसी खाना खिलाएं, हेल्दी खाना खिलाएं। और आज देखें ना जी जो 60 साल के 70 साल के पिछली खुराकें खाई हुई उन्होंने, वो अभी तक फिट पड़े हुए फिट हैं, हैं। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि उस वक्त ये फास्ट फूड नहीं था। तो प्लीज आप भी अपने बच्चों पर, आने वाली जनरेशन पर आप लोग रहम करें और इनको कुछ हेल्दी खिलाएं, क्योंकि मलका जी भी हेल्दी खाती हैं, ये हमारी एक्टर्स हैं। हेल्दी शौक से, मगर ये नहीं कि उसको मैंने उन खानों को अपने पे हैवी नहीं किया हुआ। ओके, मैं दाल बैलेंस से बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी है। बैलेंस से कि दाल भी बना ली, अब लौकी कद्दू बना लिया, फलाना टिंडे बना लिए, ये सब्जी खाती भी- है देसी फूड ही है ना। हाँ जी, हाँ तो ये जी। देसी फूड है, उसमें इनके फास्ट फूड नहीं आता, उसमें बर्गर नहीं आता, नहीं, पिज्जा नहीं मुझे आता, अच्छा लगता। कोल्ड ड्रिंक नहीं आती। क्योंकि हम एक ड्रामा कर रहे थे, तकरीबन वो हमको 4.5 मंथ इकट्ठे रहे हैं, मैं और मलका जी। मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नहीं देखा। कैसी बात है। हाँ ये चाय पीती थी, लेकिन वो भी दूध पत्ती वाली, वो भी बहुत कम। और मैंने इनको देखा कि हमारे यानी कि टीम में एक सुलझी हुई खातून मलका जी थी, जो यानी कि ज्यादा बोलती नहीं थी, बस मुस्कुराती रहती थी। मैं भी आता था, मैं भी इनको छेड़ता था। और भी हमारी टीम के मेंबर थे, यहाँ तक लड़कियां इनको छेड़ती थी कि मलका जी आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, मलका जी आज आपने ये पहना हुआ है। यानी कि इनकी ड्रेसिंग, इनका बोलना, इनका बैठना उठना टोटल चेंज था। और सच में आप हमेशा दूसरों को देखकर नसीहत हासिल किया करें। अपने आप को जो अपनी इंसान की गलतियां होती हैं, कुताहियां होती हैं, उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले सोते हुए मलका जी मैं अपने आप के गिरेबान में झांक के सोता हूँ कि आज मैंने दिन में क्या क्या गलती की। अच्छी बात है, बहुत अच्छी हमें बात है। ये सोचना चाहिए कि आज यार हमने क्या किया, आज हमने ये गलत किया। तो एक चीज और मैं मलका जी ऐड करना चाहता हूँ बीच जी में, जी जी। हमें ये सोचना चाहिए किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिल आजारी करने वाला जो शख्स है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो खुदा दिल आजारी ना किया करे। तो हमारा प्रोग्राम, और मलका जी बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत टाइम लिया। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आज हमारे फनकारियां टीवी पे हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम लास्ट में आप प्लीज। मैं ये दूंगी, जो मैंने खुद भी अपने आप को कभी गिल्टी नहीं, इस दफा मैंने महसूस किया बहुत ज्यादा। अगर कोई जरूरतमंद आए ना, तो आप उसकी जरूरत ना लाजमी पूरी करें। आप ये सोचते हैं कि कोई जरूरतमंद है, किसी ने कुछ पैसे मांग लिए, आपने कहा ये इतने इसे दे दूंगे तो मैं क्या करूंगी। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है कि मेरा बंदा अपनी जरूरत को एक तरफ रख के इसकी जरूरत पूरी करता है कि नहीं। और जो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, मैं कहती हूँ वो सुरखरू हो जाते क्या बात। हैं। और जो लोग नहीं होते हैं तो फिर साढ़े वर्गी हो जाते हैं। तो जी नाजरीन, इसी पैगाम के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत। शाहरुख अली विद गपशप में आप लोगों को फिर एक दफा वेलकम है, और मैं चाहूंगा इजाजत। इंशाल्लाह नई ब्लॉग में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर, रब रखा थे। अब प्याज फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।